नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पुनर्वीकरण रिवीजन तमिलनाडु। इसमें देखिए बच्चे, हिंदी में अर्थ लिखिए। वास्तुकला भवन बनाने की कला, वास्तुकला भवन बनाने की कला। बेजोड़ नमूना, बेजोड़ नमूना। मछुआरा मछुआ, मछुआरा मछुआ। पर्यटक यात्री, पर्यटक यात्री। वासस्थल रखने का स्थान, वासस्थल रखने का स्थान। शैली ढंग, शैली ढंग। और एक बार देखिए बच्चे, वास्तुकला भवन बनाने की कला, बेजोड़ नमूना, मछुआरा मछुआ, पर्यटक यात्री, वासस्थल रखने का स्थान, शैली ढंग। इसके बाद देखिए बच्चे, विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन नवीन, प्राचीन नवीन। विशाल संकुचित, विशाल संकुचित। स्वदेश परदेश, स्वदेश परदेश। जन्म मरण, जन्म मरण। विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन नवीन, विशाल संकुचित, स्वदेश परदेश, जन्म मरण। देखिए बच्चे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। रीति रिवाज, भारत की रीति रिवाज बहुत पुराना है। भारत की रीति रिवाज बहुत पुराना है। भारत की रीति रिवाज बहुत पुराना है। सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है। सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है। सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है। आगमन, पुराने काल में अंग्रेजों का आगमन था। पुराने काल में अंग्रेजों का आगमन था। आगमन, पुराने काल में अंग्रेजों का आगमन था। राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। ग्रीष्मवास स्थल, तमिलनाडु में कोडाईकनाल एक ग्रीष्मवास स्थल है। राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। ग्रीष्मवास स्थल, तमिलनाडु में कोडाईकनाल एक ग्रीष्मवास स्थल है। ग्रीष्मवास स्थल, तमिलनाडु में कोडाईकनाल एक ग्रीष्मवास स्थल है। ग्रीष्मवास स्थल, तमिलनाडु में कोडाईकनाल एक ग्रीष्मवास स्थल है। बाद में उत्तर लिखिए बच्चे। किस तरह भारत में विदेशियों का आगमन होने लगा? व्यापार करने के लिए भारत में विदेशियों का आगमन होने लगा। व्यापार करने के लिए भारत में विदेशियों का आगमन होने लगा। क्यों भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान है? क्यों भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान है? उत्तम संस्कृति और सभ्यता के, उत्तम संस्कृति और सभ्यता के कारण, सभ्यता के कारण भारत में तमिलनाडु के विशेष स्थान है। ठीक है ना? उत्तम संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में तमिलनाडु के विशेष स्थान है। उत्तम संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में तमिलनाडु के विशेष स्थान है। तमिलनाडु के कुछ पहाड़ी प्रदेशों का नाम बताइए। कोडाईकनाल, नीलगिरी, ஏற்காடு, ஏலகிரி और கொல்லிமலை। कोडाईकनाल, नीलगिरी, ஏற்காடு, ஏலகிரி और கொல்லிமலை। कोडाईकनाल, नीलगिरी, ஏற்காடு, ஏலகிரி और கொல்லிமலை। तमिलनाडु के कुछ पहाड़ी प्रदेशों के नाम बताइए। कोडाईकनाल, नीलगिरी, ஏற்காடு, ஏலகிரி और கொல்லிமலை। तमिलनाडु के 5 महाकाव्य क्या क्या है? तमिलनाडु के 5
काव्य क्या क्या है? சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, ஜீவக சிந்தாமணி. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, जीवक चिंतामणि, कुंडलकेसी और वलयापति. சிலப்பதிகாரம், मणिमेखலை, जीवक चिंतामणि, कुंडलकेसी और वलयापति. प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में बताया गया है कि तमिल का निधि ग्रंथ तिरुकुरल. तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है. प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में बताया गया है कि तमिल का निधि ग्रंथ तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है. प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में बताया गया है कि तमिल का नीति ग्रंथ तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है. देखिए बच्चे, सही उत्तर चुनकर फिर लिखिए. तमिल की राजधानी डैश है. तमिल की राजधानी चेन्नई है. सही उत्तर चुनकर फिर लिखो, माने चूज द करेक्ट आंसर. तमिलनाडु की राजधानी डैश है. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है. तमिल भाषा की नीति के डैश महाकाव्य है. तमिल भाषा नीति के 5 महाकाव्य है. तमिल भाषा नीति के डैश महाकाव्य है. तमिल भाषा नीति के 5 महाकाव्य है. तमिल का नीति ग्रंथ तिरुकुरल विश्ववेद माना गया है. तमिल का नीति ग्रंथ तिरुकुरल विश्ववेद माना गया है. पगले तमिलनाडु मछुआरों की बस्ती थी. पगले तमिलनाडु मछुआरों की बस्ती थी. पगले तमिलनाडु मछुआरों की बस्ती थी. सही या गलत लिखिए. सही या गलत लिखिए माने ट्रू और फॉल्स. ठीक है ना? ट्रू और फॉल्स. भारत के राज्यों में एक है तमिलनाडु. भारत के राज्यों में एक है तमिलनाडु. ये ठीक है. भारत के राज्यों में तमिलनाडु एक है, ये ठीक. तमिलनाडु में चेन्नई मात्र एक बड़ा शहर है. ये गलत. बहुत ज्यादा शहर है. ठीक है ना? तमिलनाडु में चेन्नई मात्र एक बड़ा शहर है. ये वाला गलत. नादस्वरम तमिलनाडु का प्राचीन वाद्य यंत्र है. ये ठीक है. ठीक है ना? नादस्वरम तमिलनाडु का प्राचीन वाद्य यंत्र है. ठीक है. तमिलनाडु का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए दूर दूर के से पर्यटक आते हैं. तमिलनाडु का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं. ये सही है. ठीक है ना? देखिए बच्चे, शुद्ध कीजिए. ये करेक्ट करना चाहिए. ठीक है ना? आज पूरे भारत में नादस्वरम का बोलबाला है. आज पूरे भारत में नादस्वरम वाद्य है. ठीक है ना? आज पूरे भारत में नादस्वरम का वाद्य है. तंजावुर दक्षिण का दान का खजाना है. इधर तंजावुर दक्षिण का धा आना चाहिए. दान का खजाना कहा जाता है. ठीक है ना? तंजावुर दक्षिण का दान का खजाना कहा जाता है. अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में इसका बहुत विशेष स्थान है. अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान है. अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान है.
संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ में प्रकट किए हैं। संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ में फिरोए गए हैं। फिरोए गए हैं। इधर ही पैराग्राफ है, इसमें 4 क्वेश्चन आंसर है। ये पैराग्राफ को पढ़कर आप आंसर लिखना चाहिए, ठीक है ना। चेन्नई पहले किनकी बस्ती थी? चेन्नई पहले किसकी बस्ती थी? चेन्नई पहले मछुआरों की बस्ती थी। चेन्नई पहले मछुआरों की बस्ती थी। तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। तंजावुर क्यों दान का खजाना कहा जाता है? तंजावुर क्यों दान का खजाना कहा जाता है? तंजावुर सभी प्रकार के फूल। तंजावुर देखिए जिला दान के खेतों से भरपूर है। तंजावुर जिला दान के खेतों से भरपूर है, इसलिए यह दक्षिण का दान का खजाना कहा जाता है। तंजावुर क्यों दान का खजाना कहा जाता है? तंजावुर जिला दान के खेतों से भरपूर है, इसलिए यह दक्षिण का दान का खजाना कहा जाता है। तमिलनाडु में क्या क्या पैदा होते हैं? तमिलनाडु में सभी प्रकार के फूल फल एवं दान पैदा होते हैं। तमिलनाडु में क्या क्या पैदा होते हैं? तमिलनाडु में सभी प्रकार के फूल फल एवं दान पैदा होते हैं। ओके बच्चे, आप क्या करना चाहिए? अच्छी तरह रिवाइज कीजिए लेसन नंबर 1।